स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाला हूँ एमपी जीके के क्वेश्चन। ठीक है, एमपी जीके के क्वेश्चन मेरे भाई देखने वाला हूँ। अगर आप मेरे भाई एमपी बिजली विभाग की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाला हूँ मेरे भाई सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, एमपी के किसी न किसी एग्जाम में मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्त आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई ये क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से दोस्त लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, आपसे यही शिकायत है मेरे भाई। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेरे भाई इस मेहनत को ज़रूर से एक लाइक कीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देखते हैं और डिटेल से भी इसको देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखने का मतलब ये है मेरे भाई कि एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्त आपको क्वेश्चन भी समझ आता है और दोस्त 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर भी हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने वीडियो को दोस्त शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दीजिए मेरे भाई, सभी के पास शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, बेत्रावती नाम खालिस्तान नदी को दिया गया था। चलिए बताइए, बेत्रावती नाम खालिस्तान नदी को दिया गया था, किसको दिया गया था? बेतवा नदी को। बेतवा से दोस्त आप बेत्रावती यानी इससे रिलेटेड दोस्त मिलता जुलता नाम है तो आप याद कर लेंगे। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं तो क्या होती है, बेत्रावती नाम बेतवा नदी को दिया गया था, है ना। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन, उद्गम अगर आपसे पूछा जाए बेतवा नदी का तो रायसेन आपको बता देना है। ठीक है, और गांव पूछा जाए तो कुम्भारा गांव, जो कि विदिशा भोपाल, ठीक है, झांसी ललितपुर से बहते हुए, कहाँ कहाँ से? विदिशा भोपाल झांसी ललितपुर से बहते हुए कुल 480 किलोमीटर, कितना? 480 किलोमीटर की दूरी तक, है ना, तय करते हुए हरीमपुर उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिलती है मेरे भाई? हरीमपुर उत्तर प्रदेश के यमुना में ये मिल जाती है। इसके किनारे सांची विदिशा ओरछा जैसे नगर दोस्त स्थित हैं। ये दोस्त सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, बोला जा रहा है मैकल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत हैं और इसलिए इसको खालिस्तान कहा जाता है। मैकल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेरे भाई कहते हैं वाटर सेट। क्या कहते हैं? वाटर सेट मेरे भाई, इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाटर सेट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं तो मैकल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत हैं और इसलिए इसको हम वाटर सेट कहते हैं। मैकल पहाड़ी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? वाटर सेट कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। वाटर सेट या जल संभर या द्रोणी तथा कभी कभी जल विभाजक शब्द का भी दोस्त प्रयोग करते हैं। ये सभी शब्द से हम इसको, है ना, पुकारते हैं, जो विस्तृत क्षेत्र को अलग अलग जल मंडलों में विभाजित करते हैं। मैकल पहाड़ियाँ भी विभिन्न नदियों क्रमशः नर्मदा, सोन, जोहिला का उद्गम है। मेरे भाई कौन कौन सी नदी? नर्मदा, सोन, जोहिला का उद्गम है, जो अलग अलग दिशा में मेरे भाई ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, बोला गया है ना, बरोदिया खालिस्तान नदी में एक सिंचाई नहर है, कौन सी है? बरोदिया मेरे भाई खालिस्तान नदी में एक सिंचाई नहर है, कौन सी नहर है? ये है चंबल। कौन सी? चंबल। चंबल नदी में एक सिंचाई नहर है, कौन सी? बरोदिया। इसके बारे में जानते हैं तो बरोदिया चंबल नदी में एक सिंचाई नहर है। इसके अतिरिक्त चंबल नदी पर कुल 8 लिफ्ट, है ना, नहर हैं तथा विभिन्न बांधों के माध्यम से नहरें निकाली गई हैं। चंबल नदी पर कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध, है ना, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। मेरे भाई चंबल नदी पर कितने बांध हैं? पहला है बैराज बांध, कौन सा? कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध
का निर्माण किया गया है। ठीक है, सागर लगा हुआ है सब में, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। ये दोस्त जितने भी सागर लगा हुआ है मेरे भाई, ये मान लीजिए आप कौन सी नहर है, ये मेरे भाई हो जाएगा चंबल नदी। कौन सा है, चंबल नदी से ये बना हुआ है। अगर सागर लगा हुआ है तो यही ट्रिक है मेरे भाई याद करने की। ठीक है, चंबल नदी में मेरे भाई इतने बांध जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, बोला जा रहा है बेनीगंज खालिस्तान जिले में एक सिंचाई नहर है। बेनीगंज मेरे भाई जिले में एक सिंचाई नहर है, कौन से जिले में है, ये मेरे भाई है छतरपुर जिले में। कौन से जिले में, छतरपुर जिले में मेरे भाई ये है बेनीगंज। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो बेनीगंज नहर छतरपुर जिले में एक सिंचाई नहर है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना निम्नलिखित हैं। जैसे बाण सागर सिंचाई परियोजना में मेरे भाई सोन नदी पर गंगा की द्रोणी में स्थित है। ठीक, और मोहनपुरा सिंचाई परियोजना चंबल बेतवा द्रोणी में स्थित है। और हिम्मतगढ़ सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन में स्थित है। ये सभी दोस्त परियोजनाएं हैं, इसको आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला ये है कि चंबल नदी का प्राचीन नाम खालिस्तान है। चंबल नदी का मेरे भाई प्राचीन नाम था चरमावती। क्या नाम था, चरमावती मेरे भाई हो जाएगा चरमावती। प्राचीन नाम क्या था, चरमावती। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था। इसके बारे में जानिए। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की महू तहसील के जाना पांव पर्वत से निकलकर धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना, राजस्थान के सीमा बनाते हुए बहती है एवं 966 कितना 966 किलोमीटर बहकर इटवा उत्तर प्रदेश के पास यमुना में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम मेरा भाई था चरमावती। चंबल नदी का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है क्या, चरमावती। क्या हो जाएगा मेरे भाई, चरमावती। अगला सवाल ये है कि नदी जो कि इंदौर में से निकलती है खालिस्तान है। मेरे भाई जो नदी है वो इंदौर में से निकलती है, कहाँ से, इंदौर से। तो इंदौर से कौन सी नदी निकलती है, ये निकलती है क्षिप्रा नदी। ठीक है, कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी मेरे भाई इंदौर से निकलती है। ठीक है, ये दोस्त आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बारे में जानते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। तो इंदौर के काका रावड़ी में क्षिप्रा का उद्गम है ना होता है। क्षिप्रा की कुल लंबाई 195, क्षिप्रा की टोटल लंबाई कितनी है मेरे भाई, 195 किलोमीटर है। उज्जैन का बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा पर ही स्थित है। जो उज्जैन में महाकालेश्वर है ना बाबा का मंदिर है मेरे भाई, ठीक है, वहाँ किस नदी पर स्थित है मेरे भाई, क्षिप्रा नदी पर ही स्थित है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर पड़ने वाला उज्जैन कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के तट पर ही संपन्न होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, 12 साल में जो मेला आता है कुंभ का उज्जैन में लगता है, वो किस नदी पर मेरे भाई संपन्न होता है, वो होता है क्षिप्रा नदी पर। कौन सी नदी पर, क्षिप्रा नदी पर मेरे भाई आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये है, किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है। मेरे भाई स्वर्ण किस नदी को कहा जाता है, स्वर्ण मतलब होता है सोन, है ना, सोना होता है मेरे भाई। स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना। तो सोना किस नदी को कहा जाता है, सोन नदी को ही दोस्तों स्वर्ण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में जानिए थोड़ा। तो सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है मेरे भाई, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अनूपपुर जिले से। इस नदी के बालू रेत के कण पीले रंग के होते हैं जो सोन की तरह चमकते हैं। ठीक है, इस नदी के रेत भवन निर्माण आदि के लिए बहुत उपयोगी है। सोन नदी गंगा के दक्षिण भाग में मिलने वाले सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी में दुर्लभ प्रजाति कछुए पाए जाते हैं। इस नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य की स्थिति है। सोन नदी के अन्य नाम नंद हो गया, सोन हो गया, सुवर्ण हो गया, सोन पालिका हो गया, है ना, सोनभद्र हो गया। ये सभी नाम दोस्त सोन नदी के हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी नाम दे दिया जाए। अगला सवाल ये है कि जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानों की वैकल्पिक व्यवस्थित हो तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस सुविधा को क्या कहा जाता है, इस सुविधा को मेरे भाई क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दरार घड़ियाँ। क्या कहा जाता है, दरार
घाटियाँ मेरे भाई इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दरार घाटियाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानों को वैकल्पिक व्यवस्थित हो तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस सुविधा को दरार घाटियाँ कहा जाता है। भारत में पूरी तरह से बहने वाली दरार घाटियाँ नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया और दामोदर नदी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है कि तमसा नदी को टोंस भी बुलाया जाता है। ये नदी कहाँ से मिलती है? तमसा नदी को टोंस भी बुलाया जाता है। ये नदी दोस्त कहाँ मिलती है? ये नदी मिलती है सतना जिले में। कहाँ मिलती है? सतना जिले में मिलती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तमसा नदी को सतना जिले में टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है। टोंस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर, तमसा कुंड, कैमूर पहाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्रयागराज इलाहाबाद के सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल ये है आपका, और इसका आंसर बताइए। एमपी यानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित बांध का नाम बताइए जिसमें भारत का सबसे बड़ा अपसंभरण हो। ठीक है, तो ये बांध है मेरे भाई इंदिरा सागर बांध। कौन सा है? इंदिरा सागर बांध। ठीक है, इंदिरा सागर बांध। ठीक, चलिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा जल संभरण है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित एवं बहुउद्देशीय परियोजना है। यह बांध खंडवा के पुनासा ग्राम में स्थित है। कौन से ग्राम में? पुनासा ग्राम में। इस योजना के आधार पर शिला श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई थी। कब रखी गई थी शिला? है ना, आधारशिला कब रखी गई थी? 1984 में। इस बांध से 2004 से, है ना, 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस नदी पर सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध, मुकेश्वर परियोजना, अवंतीबाई सागर या बरगी बांध स्थित हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है, वैनगंगा नहर खाली स्थान में है। बाण गंगा, है ना, नहर जो है मेरे भाई वो कहाँ है? तो ये है मेरे भाई बालाघाट जिले। कहाँ? बालाघाट जिले में है। बालाघाट जिले में है। ठीक है, वैनगंगा नहर बालाघाट जिले में है। वैनगंगा नहर द्वारा सिवनी, बालाघाट, भंडारण, महाराष्ट्र में भूमि की सिंचाई की जाती है। वैनगंगा या संजय सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यह बांध एशिया का सबसे बड़ा या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इसको 1970 में मेरे भाई, कब? 1970 में बालाघाट जिले में स्थापित किया गया था। ये भी दोस्त याद रखिए। अगला सवाल ये रहा दोस्त, इसका आंसर बताइए। बांध जो है ना, इसमें बोला गया है बांध जो तांदुला नदी पर है उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये शामिल है तांदुला और सूखा। कौन शामिल है? तांदुला और सूखा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांध जो तांदुला नदी पर है उसमें, है ना, उसमें तांदुला और सूखा शामिल है। तांदुला बांध छत्तीसगढ़ राज्य में तांदुला नदी पर स्थित है। बांध परियोजना 1910 में तांदुला और सूखा नाला नदियों के संगम पर शुरू की गई थी। यह बांध दुर्ग और भिलाई नगर निगम के क्षेत्र को पेयजल प्रदान करता है। दुर्ग और भिलाई इस्पात संयंत्र की औद्योगिक आवश्यकता को पूरा करता है। तांदुला नदी शिवनाथ नदी, है ना, में मिलती है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई खालिस्तान में मिलती हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पश्चिम की ओर मिलती हुई कहाँ मिलती हैं? अरब सागर। अरब सागर में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं मेरे भाई? अरब सागर में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नर्मदा, ताप्ती, माही नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ मिलती हैं? अरब सागर। ठीक है, अगला सवाल ये रहा कि ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? तो ताप्ती नदी का उद्गम मेरे भाई बैतूल जिले में है। कौन से जिले में है? बैतूल जिले में है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि वारणा स्थित है। वारणा मेरे भाई स्थित कहाँ है? ये है रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ? रायसेन जिले में मेरे भाई ये स्थित है। ठीक है,
अगला सवाल ये है कि NIA का पूरा है ना, पूरा रूप क्या है, ये नहीं इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका हो जाएगा कुल सिंचाई क्षेत्र, नेट है ना, कुल सिंचाई क्षेत्र इसका पूरा नाम हो जाएगा नेट एरिया, एरिजेट एरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, बोला गया है खाली स्थान है ना, ओंकेश्वर खाली स्थान और खाली स्थान नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। तो ओंकेश्वर मेरे भाई क्षिप्रा नदी पर स्थित है। कौन सी? ओंकेश्वर मेरे भाई हो जाएगा ओंकेश्वर है ना, खाली स्थान और नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। ये स्थित है मेरे भाई नर्मदा व कावेरी। कौन सी? नर्मदा व कावेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, मध्य प्रदेश में बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना की कुल संख्या, इसकी संख्या मेरे भाई करंट में आ जाती है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये दोस्त आपका रहा अगला सवाल, जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? ये होती है सागर में। कहाँ होती है? सागर। जामनी नदी कहाँ उत्पन्न होती है? सागर में। जामनी नदी सागर जिले से उत्पन्न होती है। जामनी नदी मुख्य रूप से बरसाती नदी है। मध्य प्रदेश में सागर जिले के मध्य में बहने वाली यह नदी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में प्रवेश करती है। यह पुनः टीकमगढ़ को पार करती है तथा ओरछा के पास बेतवा नदी में मिल जाती है। ये याद रखना है आपको। ये रहा आपका अगला सवाल, एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती हैं वो कहा जाता है? कौन सा है वो? वो है दोस्त मुहाना। कौन सा है? मुहाना है। ठीक है, मुहाना है मेरे भाई। ठीक, इसके आगे ये रहा आपका अगला सवाल, मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी है मेरे भाई चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी मेरे भाई। इसको हम दूसरा नाम चरमावती भी कहते हैं, है ना। चंबल नदी सबसे दूसरी लंबी नदी है। ठीक, ये भी याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये है कि मध्य प्रदेश की नदियाँ में गहरी चैनलों के गठन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दें, कटाव के इस प्रकार को कहा जाता है? तो कटाव के इस प्रकार को हम कहते हैं नाली कटाव। क्या कहते हैं? नाली कटाव, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि रेवा कुंड खालिस्तान में स्थित है। रेवा कुंड मेरे भाई कहाँ स्थित है? तो रेवा कुंड स्थित है मांडू में। कहाँ स्थित है? मांडू। ठीक है, रेवा कुंड मेरे भाई मांडू में स्थित है। मांडू धार जिले के नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये दोस्त याद रखना है। इसे मांडवगढ़ है ना, मांडवगढ़ और सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है। रेवा कुंड का निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। किसने कराया था? रेवा कुंड का निर्माण किसने कराया? बाज बहादुर ने। यह महल के समान स्थित है। यहाँ रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की अमर प्रेम गाथा को व्यक्त करता है। मांडू को महलों का शहर, मछली की नगरी, सिटी ऑफ जय कहा जाता है। यह रेवा कुंड के किनारे रानी रूपमती महल एवं बाज बहादुर महल को ढिंढोल महल भी स्थित है। ठीक है, चंबल, जामनी और कुमारी इस नदी के द्रोणी का एक हिस्सा है। ये है गंगा नदी के। ठीक है, कौन से? गंगा नदी के। अगला सवाल ये रहा कि उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ये है जामनी नदी। कौन सी है? जामनी नदी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? जामनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुमारी है, खालिस्तान कुमारी कौन सी है? ये है सिंध की सहायक नदी। कौन सी है? कुमारी मेरे भाई सिंध की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है? नर्मदा नदी की जो औसत लंबाई है मेरे भाई वो कितनी है? तो 1300 किलोमीटर है। कितना?
1300 किलोमीटर मेरे भाई औसत लंबाई है इसकी। कितना है? 1300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले खालिस्तान कहा जाता था। मेरे भाई हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे हम पहले क्या कहते थे? थाल कहते थे। क्या कहते थे? थाल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल ये है मेरे भाई कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल ये है मेरे भाई कि NBPCL, NBPCL से तात्पर्य है। NBPCL से मेरे भाई क्या तात्पर्य है? तो NBPCL से मेरे भाई तात्पर्य ये है कि नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। कौन सी? नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। ये दोस्त है NB, है ना, NBPCL का फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। अगला ये है, अगला सवाल ये है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध। बेमेल युग में पहचाने, बेमेल युग हमें पहचाना है। रीवा दोस्त गोविंदगढ़, हलाली रायसेन, सरदार सरोवर गुजरात में है, सही है। जो कि पगारा भोपाल, ये नहीं होगा। पगारा मेरे भाई भोपाल में नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हम देखते हैं तो पगारा भोपाल, है ना, पगारा बांध मुरैना जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है मेरे भाई? भोपाल नहीं होगा, मुरैना होगा। कौन सा होगा? मुरैना में दोस्त ये स्थित है पगारा। ठीक। बगरी परियोजना खालिस्तान नदी पर स्थित है। बरगी परियोजना खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बरगी परियोजना नदी पर स्थित है, तो बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। बरगी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। बरगी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा की। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? बरगी है। ठीक है, बरगी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक। अगला सवाल, बाघ सिंचाई परियोजना। बाघ सिंचाई परियोजना खालिस्तान नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है। बाघ सिंचाई परियोजना नदी, है ना, को द्रोणी को शामिल किया गया है गोदावरी। कौन सा? गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि वर्ष खालिस्तान में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी। कब पूरी हुई थी? ये पूरी हुई थी 2003 में। कब पूरी हुई थी मेरे भाई? 2003 में। वर्ष 2003 में बंजर सिंचाई परियोजना जो है वो पूरी हुई थी। ठीक। अगला सवाल ये है कि कोरल सिंचाई परियोजना कोरल सिंचाई परियोजना जिला को खालिस्तान को लाभ पहुंचाती है। कौन से जिले को लाभ पहुंचाती है? कोरल सिंचाई परियोजना ये पहुंचाती है इंदौर को। किसको? इंदौर। इंदौर को दोस्त ये लाभ पहुंचाती है। ठीक है, कोरल सिंचाई परियोजना। कोरल सिंचाई परियोजना इंदौर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। कोरल बांध से संचालित हो रही है। वर्ष 1988 में कोरल सिंचाई परियोजना पूर्ण हुई थी। कब? 1988 में। अगला सवाल ये है कि हाल ही में, है ना, एनबीडीए द्वारा जिला नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई परियोजना में से एक परियोजना कौन सी है? ये मेरे भाई परियोजना है चिंकी परियोजना। ठीक है, इसके बारे में माही मेरे भाई एक नदी है जो बहती है। माही मेरे भाई एक नदी है जो कैसी बहती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। कैसे बहती है मेरे भाई? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो कैसे बहती है? ये बहती है पूरब से पश्चिम।
कहाँ से? पूर्व से दोस्त ये पश्चिम बहती हैं, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्त ये बहती हैं, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी बहती है? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी ये बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। माही नदी पूरब से पश्चिम की बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्याचल पर्वत के, है ना, आमगांव स्थान से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। अगला सवाल ये है कि पेंच एक नदी है जो खालिस्तान नदी से जुड़ती है। पेंच एक नदी है जो खालिस्तान नदी से जुड़ती है। ये जुड़ती है गोदावरी नदी से। कहाँ जुड़ती है? गोदावरी से। अगला सवाल ये है, गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बहती है? तो ये नहीं बहती है छिंदवाड़ा की ओर। कहाँ नहीं बहती? छिंदवाड़ा की ओर। अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ये है चंबल नदी। चंबल नदी को हम चरमावती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि आखाजरी योजना खालिस्तान नदी के द्रोणी में है। ये है मेरे भाई गंगा नदी। कौन से? गंगा नदी। अगला सवाल ये है कि बाघ सिंचाई योजना जिला खालिस्तान को लाभ पहुंचाती है। बाघ सिंचाई योजना जिला किसको लाभ पहुंचाती है? ये पहुंचाती है बालाघाट। ब से दोस्तों आता है बाघ और ब से दोस्तों आता है बालाघाट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाघ सिंचाई योजना मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को लाभ पहुंचाती है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की, है ना। जिला खालिस्तान में अवधा बांध स्थित है। जिला मेरे भाई खालिस्तान में अवधा बांध स्थित है। अवधा बांध कहाँ स्थित है? अवधा बांध स्थित है श्योपुर में। कहाँ स्थित है? श्योपुर में मेरे भाई अवधा बांध स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं तो श्योपुर जिले में स्थित मध्य सिंचाई परियोजना का एकमात्र अवधा बांध है। कुल 20 मीटर ऊंचे तथा 1158 मीटर लंबाई वाले इस बांध से 141 गांवों को 9000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी प्राप्त होता है, ठीक है। ये याद रखना है। अगला ये है कि यमुना से नहीं जुड़ने वाली नदी है। यमुना से न जुड़ने वाली नदी कौन सी है? ये नदी है सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। अगला ये है कि माता टीला बांध किस नदी पर बना है? माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो माता टीला बांध मेरे भाई बना है बेतवा। कहाँ बना है? बेतवा नदी पर, ठीक है। माता टीला बांध माता टीला बांध का निर्माण मेरे भाई 1958 में हुआ। कब हुआ? 1958 में मध्य प्रदेश की सरकार की सहायता से किया गया। यह बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। इस बांध से 163 लाख, है ना, घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है। इस योजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर लाभान्वित होते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये है कि रानी लक्ष्मी राज घाट परियोजना किन किन राज्यों को संयुक्त परियोजना है? तो रानी लक्ष्मीबाई घाट परियोजना हमें बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई घाट परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्य संयुक्त हैं? ये है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई घाट परियोजना मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त परियोजना है। यह बेतवा नदी पर 14 किलोमीटर चंदेरी मध्य प्रदेश और 22 किलोमीटर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगला सवाल ये है, वारना नहर किस नदी पर बनाई गई है? तो वारना नहर किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है वारना नदी पर, ठीक है। वारना नहर जो है वारना नदी पर बनाई गई है, ठीक है। रजत जल प्रताप कहाँ है? रजत जल प्रताप मेरे भाई है पचमढ़ी में। कहाँ है? पचमढ़ी, ठीक है। रजत जल प्रताप मध्य प्रदेश का चौथा ऊंचा झरना है जिसकी उत्पत्ति पचमढ़ी से होती है। इस सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। रजत जल प्रताप से जब जलधारा ऊपर से गिरती है तो उसकी बूंदें नीचे गिरने पर चांदी की तरह लगती है। यही कारण है कि इसका नाम दोस्त रजत जल प्रताप पड़ा, ठीक है। ये दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है। ये जल प्रताप के बारे में देख लेते हैं। तो चचाई जल प्रताप हो गया, नदी एवं स्थान
बीहड़ नदी स्थान है रीवा। विशेषता यह है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चचाई जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा जलप्रपात है केवटी, ये बना है बीहड़ नदी रीवा में। तीसरा है केवटी हो गया बीहड़ रीवा में। बहुटी मेरे भाई बीहड़ नदी रीवा में। धुआंधार नर्मदा नदी भेड़ा घाट जबलपुर में जलप्रपात है ये। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि यह जलप्रपात संगमरमर चट्टानों से निकली चर्चित स्थल का जल सफ़ेद धुएं के समान प्रतीत होता है। इसके कारण इसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला ये है जलप्रपात दुग्धारा जो है नर्मदा अनूपपुर में है। मंधर जो है नर्मदा खंडवा में है। कपिल धारा जो है नर्मदा अमरकंटक में है ना। सहस्त्र धारा जो है नर्मदा महेश्वर में है। ये सभी चीज़ें ये धारा दिए गए हैं। रजत जो है वो पचमढ़ी, ठीक है, होशंगाबाद। रेसफाल जो है पचमढ़ी होशंगाबाद। दर्दी जो नर्मदा खंडवा में। ये सभी जो थे है ना जलप्रपात थे। राणा प्रताप सागर परियोजना किन राज्यों को संयुक्त परियोजना है? राणा प्रताप सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है मेरे भाई, चलिए बताइए। तो राणा प्रताप मेरे भाई जो है वो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, कौन कौन से, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये रहा दोस्त जल परियोजना। परियोजना के बारे में बात करें तो लाभान्वित राज्य कौन है? चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर बनाया, राजस्थान मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य। तवा परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। वर्गी परियोजना मेरे भाई वर्गी नदी मध्य प्रदेश। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। कौन कौन से? बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गुजरात मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना जो है मेरे भाई नर्मदा नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान ये लाभान्वित राज्य हैं। कच्चन घाट, कच्चन है ना, कंचन घाट मेरे भाई खालिस्तान नदी के पार स्थित है। कंचन घाट मेरे भाई किस नदी के पार स्थित है? तो ये है बेतवा नदी। कौन सा? बेतवा नदी। प्रसिद्ध कंचन घाट अरोछा में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। चतुर्भुज महल, जहांगीर महल, राजा महल व लक्ष्मी मंदिर भी दोस्त ओरछा में स्थित है। ये सभी दोस्त बेतवा नदी पर। ठीक है, तो इस वीडियो को मेरे भाई यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में दोस्त और क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके लिए एमपीजी की क्लास दोस्त ले रहा हूँ। ठीक है, और यूनिट वाइज आपका जो है वो थ्योरी का दोस्त क्लास चल रही है। अगर आप लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल की, तो आपके लिए यूनिट वाइज दोस्त टेस्ट ये उपलब्ध सुपर फास्ट रिवीजन में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।